नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। चंदौली के नौगढ़ इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर आजादी के बाद भी कुछ गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नौगढ़ के संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे डीएम का वनवासियों ने घेराव कर नाराजगी अपनी जाहिर की है। वनवासी ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में आज तक न सड़क पहुंची है, न बिजली और न ही कोई सरकारी योजना। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। चंदौली के नौगढ़ तहसील अंतर्गत चीरवा टांड गांव के वनवासी संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम का घेराव कर अपनी व्यथा सुनाते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने साल बाद भी उनके गांव में न सड़क है, न बिजली, न ही कोई सरकारी सुविधा। डीएम की गाड़ी को रोककर ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव का नाम तक प्रशासन को पता नहीं। वनवासी वर्षों से सरकारी उपेक्षा झेल रहे हैं और अब सब्र टूट चुका है। हेलो 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 आपका नाम जानना चाहेंगे? यहाँ महिलाओं के साथ आप अभी डीएम साहब का घेराव की थी, क्या मामला? मेरा नाम नीतू है। आज यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं वो चिरवा टाड़ से आई हैं। चिरवा टाड़ देवरी कला पंचायत का एक हिस्सा है और वहाँ पे ना तो बिजली है और ना ही सड़क है, क्योंकि चिरवा टाड़ जो है वो जंगल में बसा हुआ है। तो जंगल का मामला होने की वजह से वहाँ पे रास्ता भी नहीं बन रहा है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, जिससे वहाँ के लोग खास करके महिलाएं जो है कि वो अंधेरे में जीवन अपना व्यतीत कर रही हैं। दूसरा जो मामला था वो था कि वहाँ चिरवा टाड़ में 45 से 50 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल नहीं जाने का जो कारण है वो कारण ये है कि इस जो नौनवट है वो करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा और स्कूल जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता जो है कि पूरा जंगल वाला है। अब इस जंगल के डर से, जंगल में जंगली जानवरों के डर से महिलाएं और पुरुष बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी जान को खतरा है जंगली जानवरों से। तो क्या आश्वासन मिला आपको? डीएम साहब ने बीएसए साहब को आदेश दिया है कि आज ही आप जो है कि चिरवा टाड़ जाइए और वहाँ पे स्कूल का पता करिए, बच्चों की स्थिति देखिए और मुझे कल तक जो है कि अपडेट दीजिए। दूसरा उन्होंने आश्वासन ये भी कहा है, जो एक्सियन थे उनको उन्होंने कहा है कि आप जाकर के वहाँ पे बिजली की क्या स्थिति है, क्यों नहीं बन रहा है, रोड क्यों नहीं बन रहा है, इसका जानकारी लेकर के हमारे पास जो है कि आख्या प्रस्तुत करिए। ये बताइए कि ये तो जो लोग रह रहे हैं तो काफी समय से रह रहे होंगे, फिर आज तक ऐसा क्यों वंचित रह गए? क्या वन विभाग को इतना भी मतलब व्यवस्था नहीं है कि मानवता को देखते हुए उनको व्यवस्था? किसी को पता ही नहीं है कि चिरवा टाड़ भी ऐसा कोई गांव है नौगढ़ में जहाँ पे लोग जो है कि 50 घरों की संख्या में वहाँ पे व्यतीत करते हैं। आज जैसे मैंने बताया कि चिरवा टाड़, तो हर अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये चिरवा टाड़ है कहाँ। सवाल था कौन से वनवासी लोग? सभी वनवासी हैं। वनवासियों की आवाज सालों की उपेक्षा और सिस्टम की अनदेखी को बयां करती है। जहां एक और देश डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, वहीं चीरवा टांड जैसे गांव आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो न जाने कितनी बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा हर बार शून्य ही रहा। डीएम ने मौके पर आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या वाकई अब इन वनवासियों की जिंदगी बदलेगी? सवाल अब यही है, वादे कितने जमीनी होंगे और कार्यवाही कितनी तेज? तो देखा आपने कि आजादी के इतने सालों बाद भी चंदौली के चीरवा टांड गांव जैसे इलाके बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वनवासियों की पीड़ा, सिस्टम की सुस्ती और प्रशासन की अनदेखी, ये कहानी किसी एक गांव की नहीं बल्कि उन हजारों ग्रामीणों की है जो विकास की दौड़ में अब तक पीछे छूटे हुए हैं। सवाल यही है कि क्या इस गांव में कभी विकास की मुख्यधारा आ पाएगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी इनको सिर्फ आश्वासन का ही सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।